हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, घर पे सेफ हो गए। तो बच्चों, अभी तक हमने 3 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, ये जनरली बोर्ड में पहले तो 3-4 नंबर का पूछा जाता था, बट अब मे भी पॉसिबिलिटी है, चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं, तो शायद 5-6 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, थ्योरेटिकल चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, समझोगे चीज़ें समझ आएंगी। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि हर एक वीडियो के साथ में बने रहो, ठीक है, पक्का समझ में आएगा। तो बच्चों, आज हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। इस चैप्टर में हम जनरली क्या क्या पढ़ने वाले हैं ना, और इस चैप्टर की एप्लीकेशन क्या क्या, आप सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है ना, कि लाइक अपना टाइम इतना जो हम इस चैप्टर को दे रहे हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो आज कुछ हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि चैप्टर क्या है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे इसका, कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम बात कर लेंगे कि एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तुमने पहले, हालांकि पहले भी सुना होगा। फिर हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की। फिर हम बात करेंगे एडजॉर्प्शन की, सरफेस फिनोमिना है, इस सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एडजॉर्प्शन, कि एडजॉर्प्शन होता है तो कैसे होता है ना, कि लाइक कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब बात देखेंगे। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, कि एडजॉर्प्शन होते कितने तरह के हैं। एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक होता है केमिकल एडजॉर्प्शन, ये सब बात पढ़ेंगे। फिर हम बात कर लेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, कि एडजॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे प्रेशर अफेक्ट करता है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है ना, ये सब बातें फिर हम पढ़ेंगे। फिर हम बात कर लेंगे फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एक प्लॉट होता है, सिंपल है, इसको भी देख लेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन की, कि एडजॉर्प्शन की एक्चुअली एप्लीकेशन क्या क्या है, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, उसके डेली लाइफ में यूज़ क्या क्या है। ठीक है, ये सब बातें करेंगे। फिर हम बात करेंगे अपना एक अगला टॉपिक कोलॉइड्स, कि कोलॉइड्स क्या होते हैं, कोलॉइड्स को किन किन पार्ट में बांटा गया है, किस किस पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फिर हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, कि कोलॉइड्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। फिर हम बात कर लेंगे प्योरीफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन की, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, जैसे तुम्हारा ब्लड वगैरह हो गया, या इनका मिल्क या फिर मिल्क वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों को हम मतलब प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं ना। फिर हम बात कर लेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन की, कि कोलॉइडल सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, कुछ ऐसी बातें कर लेंगे। फिर हम बात कर लेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स की, कि लाइक कोलॉइड्स की क्या क्या एप्लीकेशन है डेली लाइफ में। ठीक है बच्चों, अब देखो, तुम्हारा कैटलिस्ट वाला पोर्शन तो हट चुका है इस चैप्टर में से, है ना, जिसके अंदर हेट्रोजीनियस होमोजीनियस कैटलिस्ट पढ़ते थे, इमल्शन वगैरह पढ़ते थे, वो सब कुछ टॉपिक हट चुका है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। अगर टाइम हुआ तो उसका थोड़ा बहुत आइडिया ले लेंगे। ठीक है बच्चों, आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अब सरफेस केमिस्ट्री का, लाइक सरफेस केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, तो बच्चों देखो, सरफेस केमिस्ट्री, तुम इसके नाम में जाओ, सरफेस केमिस्ट्री, यानी कि कुछ हम ऐसी बातें करने वाले हैं कि लाइक सरफेस पे होने वाली केमिस्ट्री की, लाइक सरफेस पे जो भी केमिकल रिएक्शन वगैरह होती हैं, हम उस सबको सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो केमिस्ट्री अकरिंग ऑन सरफेस इंटरफेस इज़ कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री, कि जो भी केमिकल रिएक्शन या केमिस्ट्री चल रही है सरफेस पे किसी भी सब्सटेंस के, उसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस केमिस्ट्री, उसकी स्टडी को एक्चुअली, है ना। अब बच्चों देखो, सरफेस सॉलिड का होता है, सॉलिड की सतह होती है ना, बिल्कुल होती है। लिक्विड का सरफेस होता है, बट गैसेस का सरफेस होता है क्या, नहीं होता, है ना। तो लाइक सरफेस केमिस्ट्री जनरली किसके बारे में पढ़ी जाती है, लाइक सॉलिड के लिए या लिक्विड के लिए ना, जिन चीज़ों का जनरली सरफेस होता है। ठीक है, अब बच्चों देखो, सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं। सरफेस केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द फिनोमिना डेट अकर्स एट सरफेस और इंटरफेस। कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है बच्चों, एक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसके अंदर हम वो सब प्रोसेस वगैरह पढ़ते हैं जो भी किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पे होते हैं या फिर इंटरफेस पे होते हैं। अब सरफेस तो तुम्हें मालूम है, सरफेस क्या हो गया, सतह हो गया, है ना। ठीक है, किसी भी चीज़ की सतह सरफेस, है ना। अब लेकिन इंटरफेस क्या होता है बच्चों, इंटरफेस क्या होता है बच्चों, किसी भी दो फेस के बीच की बाउंड्री। दो फेस मान लो, जैसे कि लाइक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो तुमने ऑयल और पानी को मिक्स करा, ठीक है, ऑयल और पानी आपस में मिक्स नहीं होते, तेल और पानी आपस में मिक्स नहीं होते ना, तो इनके बीच में कोई ना कोई बाउंड्री होगी। जो भी बाउंड्री होगी ना, जो भी इन दोनों के बीच की बाउंड्री होगी, उसको क्या बोलेंगे, इंटरफेस। ठीक है, जो भी हम इंटरफेस पे भी, जो हम इसके इंटरफेस पे जो भी प्रोसेस वगैरह होते हैं, वो सब भी हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ना। लाइक इंटरफेस से हो गया, तो इंटरफेस क्या हो गया बच्चों, बाउंड्री सेपरेटिंग टू फेस, लाइक एग्जांपल ऑयल इन वाटर। तो एग्जांपल क्या हो गया, ऑयल इन वाटर, है ना। ठीक है, तो बच्चों हम सरफेस केमिस्ट्री में जनरली सरफेस पे जो होने वाली केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, और साथ ही साथ इंटरफेस पे होने वाली केमिस्ट्री को भी पढ़ते हैं। अब बच्चों ठीक है, अब हम इस सरफेस केमिस्ट्री को टाइम जो देने वाले हैं, अपने लेक्चर वगैरह देने वाले हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। कुछ इंपॉर्टेंस होगी तभी तो पढ़ रहे हैं ना, नहीं तो क्यों पढ़ते। तो बच्चों देखो, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है हमारी डेली लाइफ में।
सबसे पहली बात बच्चों, कोरोजन। तुम देखते हो कि अच्छा वाला लोहा जो तुम लेके आते हो, आयरन लेके आते हो, कुछ टाइम बाद उस पर रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है, कोरोजन हो जाता है ना। तो कैसा फिनोमिना बच्चों? सरफेस। क्यों? सरफेस पे कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई, ठीक है, सरफेस पे कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई तो वो आयरन में क्या हो गया? रस्टिंग हो गई, है ना। वो भी एक सरफेस फिनोमिना है। या फिर तुमने देखा होगा, तुम घर पे चांदी वगैरह लेके आते हो, सिल्वर वगैरह लेके आते हो, है ना, तो क्या होता है कुछ टाइम बाद वो काली पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके सरफेस पे कोई ना कोई रिएक्शन हुई एयर में प्रेजेंट गैसेस की वजह से, उसका भी क्या हो गया? कोरोजन, है ना। लाइक ये सब सरफेस पे होने वाली केमिस्ट्री है ना। तो इन सब को पढ़ना ज़रूरी है कि लाइक उन सब चीज़ों से किस तरह से बचा जा सकता है। फिर बात कर लेते हैं पेंट की। जैसे तुम घर में पेंट वगैरह कराते हो, आजकल पहले वो वॉल पुट्टी वगैरह कुछ कुछ लगाते हैं ना, कि लाइक पेंट अच्छा रहे, सीलन वगैरह ना हो, तो उस सब में भी सरफेस केमिस्ट्री की बात आती है ना। बिल्कुल सही बात है। फिर बच्चों बात कर लेते हैं कि लाइक स्किन रिलेटेड इशू, एलर्जी वगैरह की, जो तुम्हारे आजकल बॉडी वगैरह पे एलर्जी वगैरह हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं, वो भी क्या सरफेस पे होने वाले फिनोमिना, सरफेस पे कुछ ना कुछ रिएक्शन आई, है ना। या फिर तुम आजकल देखते होगे, तुम फेस वॉश वगैरह यूज़ करते हो, वो हमारे फेस को गोरा करता है या फिर पॉल्यूशन हटाता है, जो भी, लाइक वो सब भी सरफेस की चीज़ें हैं। कि लाइक उन सब को स्टडी करने के लिए कि लाइक किस तरह से अच्छा फेस वॉश बनाया जाए, किस तरह से दवाइयाँ बनाई जाए फेस पे, या जो हमारी स्किन पे जो भी रैशेस हुए हैं उस पर किस तरह से वो दवाइयाँ वगैरह बनाई जाए कि उस पर वो काम करे, कुछ इस तरह से। फिर बात कर लेते हैं कोटिंग ऑन वेरियस सब्सटेंसेस लाइक इलेक्ट्रिकल वायर और आयरन आर्टिकल। कि तुम देखते हो कि बिजली की तारों पे वो, उसके बिजली की तारों के सरफेस पे वो प्लास्टिक की वो कोटिंग करते हैं ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड वगैरह की लाइक करंट वगैरह ना लगे, है ना। तो वो भी सब बच्चों सरफेस केमिस्ट्री पे, कि लाइक किस तरह से उसका सरफेस को स्ट्रॉन्ग किया जाए कि वो लंबे तरह से चले, है ना, लाइक कुछ इस तरह की बातें, वो भी सरफेस की बातें हैं। या फिर तुमने देखा होगा आजकल वो नॉन स्टिकी पेन चलते हैं ना, कि लाइक वो चिपकता नहीं है, जो भी तुम खाना बना रहे हो, जो भी घरों पे अपनी मम्मी से पूछना नॉन स्टिकी पेन क्या होते हैं, है ना, कि लाइक वो खाना चिपकता नहीं है, कुछ इस तरह से। वो भी सरफेस केमिस्ट्री पे ही काम चल रहा है, कि लाइक वो सरफेस केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी गई, उस पर काम किया जा गया, नई नई डेवलपमेंट हो रही है। फिर बच्चों मेडिसिनल इंडस्ट्री में, कि लाइक जो भी तुम गोली वगैरह खा रहे हो वो अपने तुम्हारे पेट में जाके तुम्हारी बॉडी के सरफेस पे कुछ हार्म तो नहीं कर रही, तुम्हारे स्टमक के सरफेस पे हार्म भी तो नहीं कर रही, लाइक उस तरह से भी इस सब सरफेस की चीज़ों को स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात कर लेते हैं डिसोल्यूशन या इलेक्ट्रोड प्रोसेस। या तुमने घर में जब तुम आजकल नींबू पानी या फिर चीनी को पानी के अंदर घोलते होगे, तो चीनी के क्रिस्टल बच्चों, शुगर क्रिस्टल, वो थोड़ी थोड़ी देर में छोटे छोटे होते जाते हैं ना, कि लाइक उसके अंदर भी कुछ ना कुछ सरफेस पे काम चल रहा है, कि पहले वो बड़े बड़े क्रिस्टल से छोटे हो रहे हैं, कि लाइक कुछ ना कुछ सरफेस पे काम चल रहा है। तो वो भी किस में आ गया? सरफेस केमिस्ट्री में। या फिर तुम इलेक्ट्रोड प्रोसेस जो भी हमने पढ़ी, इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह, सोडियम चिपक रहा है एक इलेक्ट्रोड पे जाके, क्लोरीन गैस एक पे जाके चिपक रही है ना, लाइक सरफेस केमिस्ट्री के ही प्रोसेस के अंदर वो सब आते हैं, कि लाइक उन सबको हम सरफेस केमिस्ट्री के नज़रिए से भी देख सकते हैं ना, कि लाइक वो सोडियम किस तरह से चिपक रहा है ना, उसके सरफेस पे। फिर बात कर लेते हैं कैटालिसिस की, कि लाइक जितनी भी कैटालिटिक रिएक्शन होती हैं, जैसे कोई भी रिएक्शन को तुम फास्ट कर रहे हो, स्लो कर रहे हो, वो कैटालिस्ट के सरफेस पे होती है, तभी वो रिएक्शन फास्ट वगैरह हो पाती है। तो कैटालिस्ट वगैरह में बच्चों इधर तुम्हारी सरफेस केमिस्ट्री की बात आती है, होमोजीनियस कैटालिस्ट, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, है ना। तो बच्चों ये सब चीज़ों में हमारा सरफेस केमिस्ट्री का यूज़ होता है। बच्चों सरफेस केमिस्ट्री बहुत वास्ट टॉपिक है ना, कि लाइक और भी दुनिया भर की चीज़ें हैं जहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री का यूज़ होता है, हमने कुछ लिमिटेड उठाई हैं, ठीक है बच्चों। तो इन सबको इसलिए स्टडी करते हैं कि लाइक किस तरह से चीज़ों को और बेटर वे में बनाया जा सकता है, जो भी हमारे नुकसान हो रहे हैं सरफेस पे उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है ना, कि लाइक चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए, या जो भी प्रॉब्लम है उस सॉल्व करने के लिए ना, कि लाइक सरफेस पे तुम सोच के देखना कितने सारे फिनोमिना होते हैं ना। तो उन सबको बेटर वगैरह बनाने के लिए हम सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, है ना। आप लोगों में से कोई साइंटिस्ट होगा जो फ्यूचर में जाके कुछ ना कुछ इन्वेंशन करेगा, तब इस सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए बच्चों हम सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है। ये था आज हमारा बेसिक सा लेक्चर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सब बातें समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।